बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम गफ्फार और छोटे का नाम सत्तार था। दोनों सगे भाई थे, मगर उनकी हर बात एक दूसरे से अलग थी। गफ्फार बदसूरत, लालची और धोखेबाज था। सत्तार खूबसूरत, तंदुरुस्त और सीधा साधा नेक इंसान था। छोटी सी उम्र में ही दोनों की मां अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। अब खुदा ने बाप का साया भी उनके सर से उठा लिया। बाप बेचारा एक गरीब दुकानदार था, पर चून की छोटी सी दुकान से भला कौन सी ऐसी बड़ी आमदनी होती है कि वह अपना मकान बना लेता या बहुत सारा सामान खरीद लेता। जब वह मरा तो इसने अपने बेटों के लिए तीन चीजें छोड़ी: एक बकरी, एक कंबल और एक नारियल का दरख्त। इन तीनों चीजों का बंटवारा दोनों भाइयों में होना था। सतार सीधा साधा इंसान था। वह अपने बड़े भाई की चालाकी को समझ ना सका। इसकी बातों में आ गया और इसकी यह तजवीज मान ली कि तीनों चीजों को आधा आधा करके दोनों भाई इस्तेमाल में लाएंगे। सबसे पहले बकरी का बंटवारा शुरू हुआ। बड़े भाई ने कहा, अगर बकरी के दो टुकड़े करके हम आपस में बांट लें तो बकरी मर जाएगी, इसलिए तुम इसका अगला हिस्सा ले लो और मैं इसका पिछला हिस्सा ले लेता हूं। छोटे भाई ने सोचा, अगली चीज तो अच्छी होती है। दौड़ में जो आगे रहता है इनाम पाता है। वह खुशी से बकरी के अगले हिस्से का मालिक बनने पर राजी हो गया। अब होता यूं कि छोटा भाई बेचारा दिन भर घास काटता, नदी से पानी भरकर लाता और बकरी को खिलाता पिलाता, इसलिए कि बकरी का मुंह तो इसके हिस्से में था। और बड़ा भाई ठाठ से दोनों वक्त दूध धोता और मजे ले लेकर पीता। छोटा भाई सत्तार तरसता रहता, इसलिए वह दुबला पतला होता चला गया और बड़ा भाई फूलकर कुप्पा हो गया। इनके पड़ोस में ही एक बूढ़ा और नेक आदमी रहता था। यह उन भाइयों के बाप का दोस्त था। ये दोनों भाई उसे मौलवी चाचा कहते थे। मौलवी चाचा से बड़े भाई की नाइंसाफी ना देखी गई। इसने एक दिन छोटे भाई को अकेले में बुलाकर कहा, पगले, तू इतना भी नहीं समझता कि बकरी चारा तेरा खाती है और दूध तेरा बड़ा भाई हजम कर जाता है। मेरा कहाँ मान। और यह कहकर मौलवी साहब ने छोटे भाई के कान में चुपके से कुछ कह दिया। शाम को जब बड़ा भाई गफ्फार दूध ने बैठा तो छोटे भाई सत्तार ने एक छड़ी लेकर बकरी को छेड़ना शुरू कर दिया। बकरी बदक की इधर उधर पैर मारती और चिल्लाती। गर्ज गफ्फार के लिए दूध धोना मुश्किल हो गया। वो झिझक बोला, सत्तार, ये मत करो। सत्तार ने इत्मीनान से कहा, क्यों ना करूं, अग हिस्सा मेरा है। तुम भी तो इसके थन से सारा दूध निकाल कर पी जाते हो। मैं तुम्हें कुछ कहता हूं। गफ्फार को आखिर हथियार डालने ही पड़े। बोला, अच्छा भाई, बकरी को छेड़ना बंद कर दो। आज से आधा दूध तेरा, आधा मेरा नहीं। सत्तार ने एक छड़ी बकरी की गर्दन पर रसीद करते हुए कहा, बकरी को आधा चारा भी खिलाना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। गफ्फार ने यह भी मंजूर कर लिया और बकरी को आधा चारा और गफ्फार को आधा दूध देने लगा। मगर बेईमानी इसके दिल से अब भी ना गई। सोचने लगा, क्या करूं। अचानक उसे कंबल का ख्याल आया। उसने सत्तार से कहा, चलो कंबल का भी बंटवारा करते हैं। यूं करो, दिन में उसे तुम इस्तेमाल कर लिया करो और रात को मैं डट लिया करूंगा। छोटा भाई सत्तार फिर धोखे में आ गया। दिन को तेज धूप और काम धाम में भला कौन कंबल। ओडिशा सतार सर्दी में ठट्ठर रहता। कई दिन गुजर गए। मौलवी चचा को फिर दुख हुआ और इस बार उन्होंने सत्तार को पहले की तरह एक बड़ी उम्दा तरकीब समझा दी। दूसरे दिन सत्तार ने क्या किया, जब दिन खत्म होने में थोड़ी देर रह गई थी तो कंबल को पानी में भिगो दिया। रात को बड़े भाई ने ओढ़ने के लिए जब कंबल उठाया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। चीख कर बोला, यह क्या है, क्यों भिगोया? तुमने कंबल, मेरी मर्जी। सत्तार ने जवाब दिया, दिन में मैं इसका मालिक हूं। मैंने जब कंबल को मैला देखा तो मैंने उसे धो डाला और आइंदा से रोजाना इसे धोऊंगा। गफ्फार को दूसरी बार भी हार मानना पड़ी। इसने कहा, अच्छा मेरे भाई, अब हम दोनों मिलकर रात को उसे ओढ़ने, ताकि ना तुम्हें सर्दी लगे और ना मुझे। अब तीसरी और आखिरी चीज जो रह गई थी वो था नारियल का दरख्त। गफ्फार के दिल में फिर बेईमानी आ गई। इसने सत्तार से चिकनी चप्पड़ बातें करके उसे राजी कर लिया कि ऊपर का आधा दरख्त मेरा होगा और निचला हिस्सा तुम्हारा होगा। सतार एक बार फिर बड़े भाई के दांव में आ गया। अब सतार तो नदी से मटके भर भर कर पानी लाता और नारियल के दरख्त में डालता और गफ्फार ठाठ से नारियल तोड़ तोड़ कर खाता। दिन गुजरते गए। सत्तार दरख्त में पानी दे देकर परेशान हो गया। मौलवी चाचा से सत्तार की परेशानी और गफ्फार की बेईमानी देखी ना गई, इसीलिए कि मौलवी चाचा खुद ईमानदार और शरीफ आदमी थे। ना वो खुद बेईमानी करते थे और ना किसी दूसरे को बेईमानी करते हुए देख सकते थे।
उन्होंने सत्तार को फिर एक बढ़िया सी तरकीब बता दी। दूसरे दिन जब गफ्फार दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा था, तो सत्तार ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को जड़ के करीब से काटने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा ऊपर से। गफ्फार ने चिल्लाकर कहा। मैं क्या करूं? सत्तार ने जवाब दिया। जड़ तो मेरे हिस्से में है, चाहे काटूं चाहे पानी दूं, मेरी मर्जी। यह कहकर फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और ठक 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 लगा छोटे मारने। अब तो गफ्फार को अपनी जान खतरे में नजर आई। घबराकर बोला, हाथ रोक लो मेरे भाई, अब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और गफ्फार ने वाकई अपना वादा पूरा किया। उसे अपने की काफी शर्मिंदगी हुई। इसने सत्तार को फिर कभी धोखा नहीं दिया, कभी उसे बेईमानी नहीं की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।